जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर पर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर कर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर कर पाओगे राम जी को साथ में। पेज 134, दोहा नंबर 143। श्यामल हरियां खेतियां लेती लहरें झूले, शाख झूलने बैठ कर झूले कलियां फूल। पिंगे झूले हर्ष में चले नीम बट बाल, मिले तरुंडे तारियां पाए नदी सरसाताल। गौएं भैंसे मोद में चरती कोमल घास, करे जुगाली सहित सुख बैठ जलों के पास। ठंडी ठंडी पवन के बहजों के सुखार, जनमन में जीवन भरे करे हर्ष संचार। बैठ किसान कुकूप में नीम तले सुख मान, छाया में पड़ लेटते पाकर घास बिछान। खेले युवक कबड्डियां गेंद उछाले बाल, हरी भरी शाखा पकड़ झूले पकड़े डाल। खेले युवक कबड्डियां गेंद उछाले बाल, हरी भरी शाखा पकड़ झूले पकड़े डाल। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर कर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर कर पाओगे राम जी को साथ में। जीवन डोरी सौंप दो राम जी के हाथ में, डगर डगर कर पाओगे राम जी को साथ में। हर्ष मना रहे महाराज, इतना आनंद ले रहे। हाँ, अब यहाँ पे पींगे झूल रहे हैं हर्ष में, नीम के तले बच्चे खेल रहे हैं और शाख झूलने बैठकर झूले कलियां झूल रही हैं। और फिर तो बच्चे नदी पर गाय भैंसे आनंद चरते और आनंद ले रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। और फिर ठंडी ठंडी पवन में वे उनके झोंके सुख से भरे हुए हैं। जनमन में जीवन भरे करे हर्ष संचार। फिर किसान बैठे हुए हैं कुएं के पास नीम तले, सुख मना रहे हैं। छाया में लेटकर कोई घास पे खेले युवक कबड्डियां गेंद उछाल रहे, हरी बड़ी आनंद मोद। हाँ, बहुत आनंद ले रहे हैं महाराज यहाँ पर। सो बिल्कुल हम लेते हैं कि नहीं वो अलग बात है। महाराज तो ले रहे, बहुत आनंद रहे। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर हमारा रहा और हमारी नई बैठक आरंभ हुई। स्थित प्रज्ञ के लक्षण बहुत अच्छी
अच्छा साधक आए, पहुंचे, उन्हें याद था उन्हें याद था जो पहुंचे। कई नए भी ज्वाइन हुए हैं पर वो समय से तो नहीं आ सके। देखते हैं महाराज लेकर आते हैं कि नहीं आते। ये हमने महाराज ने फिर चर्चा करवाई कि उपासक का आंतरिक जीवन का है कि फोकस्ड अंग है और फोकस रहेगा यहाँ पर। और इस बैठक में हमने, क्योंकि जो साधक अभी आए तो वो जप योग और नाम योग से साधना कर रहे हैं अपनी, और मुझे लगता है कई घबरा गए होंगे क्यों? क्योंकि इसमें हमने महाराज ने ध्यान इंट्रोड्यूस किया है इस बैठक में। और तो ये और शूरवीरों की है। महाराज हर पेज पर लिख रहे थे शूरवीर। हम हर समय अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, राइट? संघर्ष आता है, परिस्थितियां जूझते हैं, संघर्ष आता है, कईयों के जीवन में ज्यादा है, कईयों के जीवन में कम है, लेकिन संघर्ष आ रहा है, आता ही आता है। तो महाराज कहते युद्ध लड़ रहे हैं, फिर अंदर के युद्ध वो बहुत अच्छे होते हैं, सो दोनों। और लेकिन सफलता की कुंजी है ये। हम सफल होना चाहते हैं, ये है कुंजी। तो इसको प्रैक्टिस करने में, और महाराज ने एम्फसाइज किया है उसमें कि प्रैक्टिस करेंगे, पहले तो विश्वास करेंगे और मानेंगे इसे, राइट? और फिर उस पर विश्वास करेंगे और फिर इसको प्रैक्टिस करना है। महाराज ने तो इतना अधिक कहा है कि हम इसे, जो साधकों को रोज करना चाहिए। ये वाला सफलता की कुंजी है। अब सफल कैसे हो सकते हैं जीवन में, उसकी कुंजी है। तो यहाँ पर बहुत उसका महात्म्य बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का। और स्थित हो जाना, कर्मयोग में स्थित हो जाना, स्थिर बुद्धि हो जाना, चलायमान नहीं होना, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है। बहुत कृपा है प्रभु की कि वो उन्होंने ये करवाया। सब उनका ही है। वे जानते हैं किसको लाना है, वे जानते हैं क्या करवाना है, वे जानते हैं सब कुछ, सो उनका है सब कुछ। बहुत अच्छा रहा। या सो मैं नोटिस कर रही थी कि मुझे मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। जो वॉक फॉर पीस है ना, जो ये बुद्ध भिक्षु जो ले रहे हैं यूएस में, ये जो वॉक है, इंडिया में ये लोग करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सौहृद पाया, बहुत प्रेम पाया, बहुत ज़्यादा, बहुत भाव पाए यहाँ पर। तो मुझे यही, और ये सबका था कि जब भी वो ऐसे पोस्ट देखते तो सबको भाव बहुत आते। वो लोगों ने, मैं कमेंट्स महाराज पढ़वा रहे थे तो वहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे कि बहुत भाव आते हैं ऐसे। तो पूछते हैं, फिर पूछेंगे भी, फिर बताएंगे भी, और उनका झुकना, और इतने सारे लोग हाथ जोड़ के नमस्कार में खड़े, चाहे वेस्टर्न है चाहे कुछ, हाथ जोड़ के खड़े हैं उनके लिए। लोग अपनी इतनी, आप देख रहे हैं ठंड कितनी है, कई जगह -20, -16, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, खड़ा रखा हुआ है कि नहीं, बच्चों को एक्सपीरियंस करना चाहिए क्या होता है, ये इस तरह से। और ठंड में कई तो 3-3 घंटे वेट की, 3 घंटे से इतना, मतलब ट्रैफिक, इतना रश, 3-3 घंटे वेट की कि उनको देख सके कि वो यहाँ से करके जा रहे हैं। बसेस भर के आई, जहाँ पे उन्होंने रुकना था बसेस भर के आई। तो ऐसे ही होता है, राइट? जो इस तरह का महाराज जहाँ अपनी दिव्यता प्रकट करने का करते, अभी तो ये मिल रहा है, उनकी जितनी भी भक्ति है, जितना भी, मुझे नहीं पता वे लोग भगवान में विश्वास करते हैं कि नहीं। मुझे उनकी टीचिंग्स का थोड़ा पता है, ज़्यादा नहीं पता इतना। मुझे पता ये कि ब्रीदिंग पर विश्वास करते हैं ना, माइंडफुलनेस जो है, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, इस चीज़ पे करते। तो उन्होंने बुद्ध को और बाकी चीज़ों को बाहर रखा, तभी तो लोग जो थे यहाँ पे वापस आते हैं कि लोग इतने भावुक क्यों हो रहे कि भाई कि सेल्फलेस कर रहे हैं।
उनको जो उनका सेल्फलेस करना, वर्ल्ड पीस के लिए, सबके लिए चलना, ये उनको बहुत छुआ। और जो उनके लीडर हैं, तो अब सारी चीजें आती है ना धीरे धीरे करके बाहर, आपको मन करता है अगले के बारे में पूछने का और वो सब। तो उनके जो लीडर है वो इंजीनियर हैं, और फिर उन्होंने फिर ट्रांजिशन किया, इधर हो गए, भिक्षु बन गए। तो इसलिए तो फिर ये चीजें प्रभु प्लान्ड रखते हैं, राइट, या हमने देखा हुआ है। और इतना सुंदर, पर अब तो अभी तो मान सम्मान है, अभी तो आगे काम होगा, राइट, जो कि खुलेगा उनको काम मिलेगा। शांति कैसे पानी है। और ये बहुत सुंदर, ये तो डेफिनेटली बहुत, कि भाई, और छोटी छोटी रील होती है, ये नहीं कि घंटों की हो, 2 मिनट की होगी, उसी में सारा मिल जाता है। हाँ, कि और फिर कि 2 मिनट के भीतर है सब कुछ। या कहते आप पीस हमें आए हैं तो बहुत ओवरवेलम, वो भी बहुत हो रहे हैं कि इतना भीड़ हमें दिखने आई, तो लेकिन वो कहते कि भीतर है सब कुछ शांति, जो हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं वर्ल्ड पीस। तो यहाँ के लोगों ने एक्नॉलेज की उनके पैरों की जो तपस्या, उनके पैर फटे, उनके पैर कटे, और इस तरह की तपस्या वो की, एक्नॉलेज की। और वो ऐसे मान रहे हैं कि हमारे लिए किया, वर्ल्ड पीस में हम आते हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए ये कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है, राइट। आई थिंक हम अगर भारत कॉन्सेप्ट लें, इन्होंने भारत में भी चले हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ लोगों को यूज टू है कि भी ऐसे चल रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। हमारे कितने सारे होते हैं इस तरह। लेकिन जो यहाँ पर इन लोगों को बात जो छुई है, वो ये बात है कि सेल्फलेस कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है हमारे लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए चले हैं, ये हमारी पीस के लिए चले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसलिए फिर ऐसे से उमड़ रहे हैं, भाव इतने ज्यादा जाग रहे हैं। देखिए इस समय जो हाल है यहाँ का, तो लोगों ने ये भी मेंशन किया कि लोग कई जगहों पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है नीतियों के प्रति, ऐसा भी चल रहा है, ये काइंड ऑफ रेवोल्यूशन सा चल रहा है। तो लोगों ने कहा कि वहाँ वो चल रहा है, वो भी है, लेकिन यहाँ पर जो आके ठंडक मिली है वो भी है, जबकि वो भी सेल्फलेस में मेरे लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे स्वभाव देखे जा रहे हैं, हाँ, कि कैसे रिएक्ट किया जा रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, कैसे झुका बात की जा रही है, यू नो, ये सब चीजें जो है, कैसे साइलेंस में रह रहे हैं, कैसे यूनिटी है, यूनिटी भी कईयों ने बोला कि कैसे एकजुट होके चल रहे हैं और ऐड हो जाते हैं। तो यूनिटी का बहुत बहुत ज्यादा बहुत सुंदर है। सो ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्योंकि जब हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये चीजें इम्पोर्टेंट होती है। व्यवहार, कैसे ग्रीट करना, कैसे अंदर जो होगा वही बाहर आना, प्रेशर में, तिरस्कार में कैसे शांत रहना, कैसे अपना मूल भाव नहीं छोड़ना, है ना, ये चीजें। तो ये चीजें इम्पोर्टेंट है। ये कि भी हम अगर संचालक हैं तो हम कैसे हमारे बिहेवियर होने चाहिए, कैसे हमारे, अगर हम साधक हैं, कैसे हमें मौन, साइलेंस, उनका स्वागत होता है, लेकिन भगदड़ वो नहीं होती, शांत। देखिए 1000 लोग खड़ा है और चुप, सिर्फ आते हुए ग्रीट करते, ताली मारते, लेकिन जब वो खड़े हो जाते शांत, 1000 लोग, पता भी नहीं, इतनी ठंड में सारे बाहर। मैं देख रही थी कई गवर्नर आए हैं, कई ऐसे आए हैं, बाहर खड़ा नहीं होता, फ्रॉस्ट बाइट हो रही है, वार्निंग्स है सारी, उसके बावजूद जो लोकल लोग हैं वो बाहर आके इतनी फ्रॉस्ट बाइट में, मैं देख रही थी कई स्पीच भी, और महाराज मुझे दिखा रहे कि देखो स्पीच दे रहे हैं, इतनी देर खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। सो अमेजिंग, राइट। आप शांति के लिए आप महसूस कर सकते हैं वो शांति,
वो दिव्यता, और ये सब प्रभु से ही आ रहा है, ये तो सब प्रभु से ही आते हैं वही शांति के स्रोत। तो बहुत सीखने को है ना, कि हमारे व्यवहार, हमारा बोलचाल, हमारा एक्शन, हमारे अपनी प्रिंसिपल्स पे चलना, नियमों पे चलना, बहुत सुंदर या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय जय राम।